गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने संज्ञा के विकार तत्व में कारक की परिभाषा का अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद कल हमने बताया था कि 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, तो ये हम लोग बताया था संबंध, रारी रे और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये सारे कारक के 8 भेद थे। इसमें जो मैं बता रही हूँ वो कारक के पर सर्ग थे, यानी कारक के जो चिन्ह थे उन चिन्हों का मैंने कल बताया था कि आप लोग को वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण का कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि उसको हम सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे नहीं। सुव्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए उसमें वाक्य को कारक चिन्हों का प्रयोग हम करेंगे, तभी हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट होगा। तो हम लोग पहले जो है कर्ता कारक पढ़ेंगे। कर्ता का जो है पर सर्ग होता है ने। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कर्ता कारक पहला है, कर्ता का ने होता है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा है। तो क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। तो देखिए कर्म कारक हम पढ़ेंगे आज। कर्म कारक है कर्ता, ठीक है, जो काम को करता है, कार्य को करने वाला कर्ता होता है और उसका कर्ता ने, ठीक है। तो उसका चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का ने। जब वाक्य में ने लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कर्ता कारक ने पर सर्ग लगा है। जैसे उदाहरण देखिए, 2 उदाहरण यहाँ पे हम दिए हैं। पहला है क्रिया, राम ने पत्र लिखा, ठीक है, राम ने पत्र लिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम ने पत्र लिखा है। तो राम ने पत्र लिखा, लिखा क्या हो गया? क्रिया हो गया। प्रश्न पूछ रहे हैं किसने लिखा, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किसने पत्र लिखा तो क्या बताएंगे? राम ने। तो कर्ता काम करने वाला कौन हो गया? राम। तो कर्ता यहाँ पर राम हो गया और पर सर्ग क्या हो गया? ने हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ पर सर्ग, कर्ता, प्रश्न, क्रिया, ठीक है। तो यहाँ जब राम ने पत्र लिखा, यहाँ लिखा जो है क्रिया हो गया, राम कर्ता हो गया और ने जो है पर सर्ग हो गया। तो राम ने पत्र लिखा, यहाँ किसने पत्र लिखा? राम ने पत्र लिखा। ध्यान दीजिएगा, ने जो है, ने पर सर्ग का प्रयोग कर्ता कारक का हमेशा भूतकाल में लिखा आता, प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए, सकर्मक क्रिया के लिए प्रयोग होता है। किसने लिखा? राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा, ठीक है। सकर्मक क्रिया हो गई। क्या करने पे प्रश्न आ रहा है? क्या लिखा? तो पत्र लिखा। तो सकर्मक क्रिया और भूतकाल में ने कर्ता जो ने पर सर्ग है उसका प्रयोग होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ पर क्या है? लिख रहा है? नहीं, लिखा यानी लिख चुका है। तो ये भूतकाल हो गया, यहाँ पर ने पर सर्ग का प्रयोग किया। दूसरा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना पर सर्ग लगे ही वाक्य हो जाए, तो हम उसको कौन प्रश्न करने पर पूछें कि कौन किया इस काम को, तो जिसका नाम आए वही कर्ता होता है, ठीक है। जो प्रश्न का उत्तर मिले वही कर्ता होता है। जैसे राम पत्र, देखिए राम ने पत्र लिखा, यहाँ लिखे हैं और यहाँ पे लिखे राम पत्र लिखता है, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि कौन पत्र लिखता है तो हम क्या बोलेंगे? उत्तर क्या आएगा? कि राम पत्र लिखता है। आएगा ना उत्तर कि राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? राम पत्र लिखता है। तो राम जो है, ये प्रश्न करने पे आ रहा है, राम कर्ता हो गया और पर सर्ग यहाँ शून्य है। शून्य का मतलब कि कुछ नहीं। यहाँ देखिए वाक्य में राम पत्र लिखता है, इसमें पर सर्ग कुछ नहीं है। यहाँ पे खाली वाक्य को लिख दिया गया है, लेकिन क्रिया यहाँ पर है, राम है, कर्ता है, कौन प्रश्न किया गया है और उत्तर मिला है राम।
कि राम पत्र लिखता है। तो समझ में आ गया। कर्ता का जो है चिन्ह होता है कर्ता ने। उदाहरण है राम, एक उदाहरण मैंने राम ने पत्र लिखा। इसमें देखिए क्रिया, प्रश्न, कर्ता, परसर। ठीक है, इस वाक्य में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ इसका क्रिया क्या है, लिखा है। और प्रश्न पूछेंगे किसने लिखा, तो उत्तर मिलेगा कर्ता राम ने लिखा और ने परसर का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है राम पत्र लिखता है। तो लिखता है, कौन पत्र लिखता है, कौन प्रश्न पूछने पर जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही कर्ता का होता है वाक्य में। तो कौन पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिखता है। लेकिन प्रस्तुत वाक्य में यहाँ जो लिखा गया है इसमें ने परसर का प्रयोग नहीं है, शून्य है। यहाँ बिना परसर के है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूछने पे कौन पत्र लिखता है, राम आएगा। तो ये कर्ता हो गया। क्लियर हुआ बच्चों। दूसरा कर्ता कारक के बाद क्या होगा, कर्म। कर्म कारक होगा। कर्ता ने कर्म को, तो दूसरा हम लोग देखेंगे कर्म कारक। देखिए बच्चों, कर्म कारक दूसरा जो है कर्म कारक है। कर्ता ने, यहाँ पर कर्म कारक का क्या होगा, कर्म को। यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, यहाँ इसका चिन्ह होगा परसर्ग कर्म को। देखिए मोहन, पहला इसमें उदाहरण दे कर्म कारक क्या होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं कि जो कर्म कारक जो है, जो शब्द क्रिया का कर्म प्रकट करे कि क्या कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है उसको, या वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का परसर क्या होता है, को। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। कर्म का जो फल होता है कार्य का, जो है कर्ता का पड़ता है उस पर, उसको कर्म कारक कहते हैं। देखिए आपके बुक में उदाहरण दिया है कि ऐसा बोला गया है कि अक्सर ऐसा होता है कि कर्म कारक जो है उसमें परसर्ग का प्रयोग बहुत कम होता है। कभी विशेष परिस्थितियों में होता है, नहीं तो कर्म कारक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, मोहन बाजा बजाता है। देखिए क्रिया है बाजा, मोहन क्या बजाता, बाजा बजाता है। यहाँ पे परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कर्म क्या है, मोहन क्या बजा रहा है, बाजा। कर्म क्या है, बाजा बजाता है, ये क्रिया हो गई। मोहन बाजा बजाता है, तो यहाँ बाजा बजाता है। कर्म के बारे में तो हम लोग, कर्ता के बारे में तो पढ़ लिए, कर्ता अब हमें नहीं देखना है। अब यहाँ देखना क्या है, क्रिया क्या है, बजाता है। प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न पूछने पे मोहन क्या बजाता है। कर्म कारक को पहचानने के लिए प्रश्न पूछने पर हम क्या उत्तर मिलेगा, वही कर्म होगा। क्या बजाता है, तो मोहन बाजा बजाता है। यहाँ बाजा आ गया और यहाँ पर सर्ग शून्य है। यहाँ पर को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कर्म को, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका यहाँ पे कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या बजाता है, बाजा बताता है, ये कर्म बाजा बजाना हुआ, कार्य जो कर रहा है। और दूसरा है शिक्षिका बच्चों को मैदान में ले जाती है। बच्चों को, शिक्षिका बच्चों को मैदान में ले जाती हैं। तो किसको ले जाती हैं, किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर क्या मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा देखिए बच्चों को मैदान में ले जाती हैं। तो कर्म इसमें क्या हो रहा है, बच्चों को ले जाना। तो क्रिया हो गई ले जाती हैं, कर्म हो गया बच्चों, और परसर्ग हो गया को। और किसको ले जाती हैं, यहाँ प्रश्न पूछा है किसको, तो किसको ले जाती हैं, बच्चों को ले जाती हैं। तो पहला उदाहरण में देखिए मोहन बाजा बजाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है मोहन क्या बजाता है, तो मोहन बाजा बजाता है। यहाँ परसर्ग शून्य है, यानी यहाँ किसी भी कर्म को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरे वाक्य में शिक्षिका बच्चों को मैदान में ले जाती हैं, तो शिक्षिका किसको मैदान में ले जाती हैं, प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या होगा, बच्चों, उत्तर मिलेगा बच्चों, बच्चों को ले जाती हैं। तो ये कर्म कारक हो गया। आपकी बुक में देखिए क्या दिया हुआ है, कर्म कारक
कि वाक्य में कर्म वह शब्द है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। क्रिया जो कर रहे हैं किसको ले जा रहे हैं? बच्चों को ले जा रहे हैं। तो क्रिया का फल ले जाती हैं किसको? बच्चों को। ले जाना, जो क्रिया का फल किस पे पड़ा? बच्चों पर, बच्चों को ले जाती हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया का कर्म प्रकट करता है वही कर्म कारक है। क्रिया का कर्म प्रकट करना यानी क्रिया ले जाना है, और कर्म किस ले जाना, किसको ले जाना है? तो बच्चों को ले जाना है। तो क्रिया का जो कर्म प्रकट होता है वही जो है कर्म कारक होता है। कर्म कारक परसर्ग को होता है, जैसा कि मैंने लिखा है को होता है, परंतु सामान्य रूप से कर्म कारक में परसर्ग नहीं लगाया जाता। सामान्य रूप से देखा जाए तो कर्म कारक में परसर्ग का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। बिना परसर्ग के ही ज्यादातर जिस वाक्य में कर्म करते हुए दिखाया जाता है उसमें परसर्ग का अधिकतर प्रयोग नहीं होता है। कहीं कहीं वाक्यों में होता है, जिसमें देखिए एक वाक्य हमने दिखाया है कि शिक्षिका बच्चों को मैदान में ले जाती हैं। तो ले जाना क्रिया हो गया। किसको ले जाती हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिक्षिका मैदान में किसको ले जाती हैं? तो बच्चों को ले जाती हैं। बच्चों जो है कर्म हो गया, और परसर्ग यहाँ पे को है, देखिए को, बच्चों को ले जाती हैं। तो परसर्ग का अधिकतर परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं लगता है। फिर भी किन्हीं विशेष स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, किसी विशेष स्थिति में परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको, क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। ठीक है, क्रिया के साथ कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको प्रश्न पूछने पर जो शब्द मिलता है वही कर्म होता है। जो शब्द क्या है? कौन सा शब्द ये है? ये वाक्य में क्या है? बच्चों संज्ञा है ना, बच्चे, और बाजा भी संज्ञा है। तो जो संज्ञा शब्द प्रश्न पूछने पर मिलता है वही कर्म होता है। क्लियर हो गया? कर्म कारक किसे कहते हैं? अब तीसरा है, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब जो साधन होता है, कार्य करने का जो साधन होता है उसे करण कारक कहते हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे करण कारक। करण मतलब होता है साधन, ठीक है, जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है उसे, उस साधन को करण कारक कहते हैं। ठीक है, उसका परसर्ग क्या है या चिन्ह क्या है? से, के द्वारा और के साथ, और कभी कभी शून्य यानी बिना परसर्ग के भी वाक्य होते हैं। देखिए पहला उदाहरण मैं बता रही हूं, राम चाकू से फल काटा। राम चाकू से फल काटा, काटा क्रिया हो गई। किससे काटा मैं प्रश्न पूछ रही हूं, तो उत्तर मिलता है चाकू से। करण कारक क्या हो गया यहाँ पे? ये चाकू हो गया, और परसर्ग से। तो फल काटने का साधन जो है चाकू है, चाकू से काटा इसलिए करण कारक चाकू हो गया। करण जो है चाकू हो गया यानी साधन। तो करण कारक की क्या पहचान है? से, के द्वारा और के साथ। इसमें किसके, किसके साथ, किसके द्वारा, ये प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले वो करण कारक होता है। देखिए दूसरा वाक्य है, बच्चे अध्यापक के साथ मैदान में जाते हैं। यहाँ देखिए के साथ है, किसके साथ? बच्चे किसके साथ मैदान में जाते हैं? तो साधन क्या है? अगर अध्यापक नहीं रहेंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे। उनको ले जाने का साधन कौन है? अध्यापक। तो जाते हैं क्रिया हो गया, और किसके साथ जाते हैं? करण हो गया, अध्यापक के साथ जाते हैं। यहाँ अध्यापक है तो अध्यापक के साथ जाते हैं, और परसर्ग यहाँ पर के साथ हो गया। क्लियर? तीसरा उदाहरण है, राम के द्वारा कार्य संपन्न हुआ। के द्वारा, देखिए के द्वारा भी एक है, तो किसके द्वारा कार्य संपन्न हुआ? तो यहाँ पर राम के द्वारा कार्य संपन्न हुआ। हुआ जो है ये क्रिया हो गई,
किसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा संपन्न कार्य हुआ, तो करण जो है राम कार्य करने का साधन कौन है, राम ने सब कार्य किया, संपन्न किया, तो साधन कौन हो गया, करण जो है राम हो गया, और द्वारा जो है ये इसका परसर्ग या कारक का जो है परसर्ग हो गया। तो यहाँ पे राम के द्वारा कार्य संपन्न हुआ, किसके द्वारा कार्य संपन्न हुआ, तो राम के द्वारा कार्य संपन्न हुआ। यहाँ प्रश्न पूछने पर किसके द्वारा कार्य संपन्न हुआ, राम के द्वारा हुआ, प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक हुआ। किसके द्वारा प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो पहला उदाहरण देखिए, चाकू से फल काटा, तो किससे फल काटा, चाकू से फल काटा। चाकू जो है इसका साधन हो गया, यानी करण जो है चाकू साधन हो गया, और काटा क्रिया हो गया, से परसर्ग यहाँ पर हो गया। दूसरा है, बच्चे अध्यापक के साथ मैदान में जाते हैं। बच्चे किसके साथ मैदान में जाते हैं, तो अध्यापक साधन हो गया या करण हो गया, अध्यापक के साथ मैदान में जाते हैं। तीसरा, राम के द्वारा कार्य संपन्न हुआ, तो प्रश्न पूछा जाएगा किसके द्वारा कार्य संपन्न हुआ, तो किसके द्वारा संपन्न हुआ, तो कार्य संपन्न करने का साधन कौन है, करण राम हो गया। तो बच्चों आज हम लोग कारक के 8 भेद होते हैं, 8 में से 3 भेदों के बारे में पढ़े, कर्ता, कर्म और करण। अब हम लोग चौथा भेद जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप अपने घर पर अपने पुस्तक में कर्ता, कर्म और करण कारक का जो है अभ्यास करिएगा और उदाहरण के साथ उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।